टकराहट का जश्न। मैं जनेसा प्राइस हूं। उस रात मेरी उंगलियां शैंपेन के गिलास पर नहीं बल्कि टेबल क्लॉथ पर चिपकी हुई मिट्टी पर अटक गईं। वही मिट्टी जो सुबह खेत में फूल तोड़ते समय नाखून के नीचे रह गई थी। हमारी शादी की रिसेप्शन रात मैडिसन के पास एक पुरानी खलिहान को सजाकर बनाया गया हॉल, छत पर गरम पीली रोशनी की लड़ियां और सामने 180 चेहरे, ज्यादातर सवाना की तरफ के। पापा जेराल्ड ने चम्मच क्रिस्टल ग्लास पर बजाया जैसे बोर्डरूम में किसी डील की शुरुआत हो रही हो। मेरी मिडिल बेटी जनेसा, जिसने जिंदगी में आसान रास्ता चुना, उनकी आवाज में वही चिकनापन था जो ताली और तंज को एक साथ बुला लेता है। आसान रास्ता? मेरी छाती में ढक से कुछ गिरा। 4 साल एग्रीकल्चर साइंस, फिर टिकाऊ खेती की ट्रेनिंग और 3 बरस की पीठ तोड़ मेहनत से 80 एकड़ की सूखी उपेक्षित जमीन को फिर से सांस देना, और पापा इसे आसान कहते हैं। टेबल के उस पार सवाना की डायमंड ब्रेसलेट रोशनी पकड़कर आंख में चुभती है। वह झुककर इतनी ऊंची फुसफुसाहट करती है कि पूरी टेबल सुन ले। मड लवर्स ने आखिर शादी कर ही ली। लोगों की हंसी में मेरे कान गर्म पड़ जाते हैं। मैं पानी का गिलास उठाने को होती हूं पर हाथ कांपते हैं। वॉन, मेरे पति, टेबल के नीचे मेरी कलाई पर 2 हल्के टैप करता है। हमारा छोटा सा संकेत, सांस लो। मैं फूलों की ओर देखती हूँ, जंगली फूल जिन्हें हमने सुबह अपने खेत से काटा था। मेसन जार कल रात उबालकर साफ किए थे। दूसरों के लिए ये बस सेंटर पीस है, हमारे लिए आने वाले मौसमों की उम्मीद, नई बहुवर्षीय किस्में जिन पर हम प्रयोग कर रहे हैं। अगर वॉन की सिंचाई वाली तरकीबें सही साबित हुईं तो मिडवेस्ट की सूखी जमीनें भी टिक पाएंगी। मम्मी मैरलिन मेरी बाह थपथपाती हैं, वही ऑटोमेटिक दिलासा जो हर बार पापा की बात चुभने पर मिलता है। वो तुम्हारा भला चाहते हैं। भला? ये शब्द बचपन से मेरे पीछे चुपचाप चलता आया है, हर तुलना के साथ। क्यों नहीं तुम सवाना जैसी हो? मैं उठ खड़ी होती हूँ। हॉल थोड़ा धीमा हो जाता है। लोग उम्मीद नहीं कर रहे थे कि दुल्हन बीच में टोस्ट देगी। मेरी आवाज गले तक सूखी है पर निकलती साफ है। सबका शुक्रिया कि आप हमारे साथ हैं, फसल के मौसमों में भी और जिंदगी के। मैं पापा की तरफ देखती हूँ। उनके चेहरे पर बोर्डरूम वाला सतर्क भाव आ जाता है, जैसे कोई जूनियर मैनेजर अभी आंकड़ों से उन्हें काटने वाला हो। जब हालात बिगड़ते हैं, मैं कहती हूँ, तब पता चलता है साथ सच में कौन खड़ा रहता है। पीछे वाले टेबल से बिल हेंडरसन हियर हियर कहकर गला साफ करता है। वही पड़ोसी जिसने पिछले सूखे में हमें अपनी बैकअप पंप रात में दिया था। कुछ किसान दोस्त धीरे से ताली बजाते हैं। सवाना की टेबल पर हंसी एक पल को रुककर फिर ऊपर चढ़ जाती है, जैसे डीजे ने फिसलकर सही ट्रैक पकड़ा हो। मैं बैठ जाती हूँ। वॉन मेरी कमर के पास बांह रख देता है और बालों के पास फुसफुसाता है, मुझे तुम पर गर्व है। इतना साधारण वाक्य है पर मेरे अंदर एक खाली जगह भर जाती है, वही जगह जिसे वर्षों से घर की मंजूरी नहीं भर पाई। बाद में जब प्लेटें बदल रही हैं, मील्स, सवाना का पति अपनी महंगी घड़ी को ऐसे घुमाता है कि रोशनी पकड़ ले। आवाज ऊंची करके बोलता है, न्यूयॉर्क की मीटिंग जबरदस्त रही। पापा क्रिस्टल ग्लास में बर्फ हिलाते हैं और एकदम अनायास वही पुरानी लाइन चलाते हैं, सवाना ने 3 नए अकाउंट बंद किए और तुम लोग अभी भी मिट्टी में खेल रहे हो। वॉन शांत स्वर में जवाब देता है, हमारी नाइट्रोजन फिक्सिंग ट्रायल से खाद की जरूरत लगभग 25-30% कम हो रही है। यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन हमारे डेटा को ट्रैक कर रहा है। कुछ चेहरे खाली देखते हैं, जैसे कोई दूसरी भाषा सुन ली हो। मुझे अचानक एहसास होता है, यह केवल सहज उपेक्षा नहीं, यह एक ढांचा है, एक कहानी जिसे घर ने मिलकर गढ़ा है, जहां सवाना हमेशा ऊंचाई पर रहे और मैं नीचे, चाहे हम असल में क्या कर रहे हों। मैं भीड़ को नए नजर से स्कैन करती हूँ। कजिन ब्लैक, जो मिडिल स्कूल में इतिहास पढ़ाता है पर मील्स की निवेश वाली बातों पर सिर हिला रहा है। आंटी पैट्रिशा, जो पिछले हफ्ते हमारी टमाटरों की तारीफ कर रही थीं, आज टोकरी याद भी नहीं। अंकल थॉमस, जो पिछली ईस्टर पर फसल चक्र के सवाल पूछ रहे थे, आज आंख बचाकर निकल जाते हैं। इस कहानी में सबकी छोटी छोटी भूमिकाएं हैं ताकि उनकी दुनिया बनी रहे। हॉल से बाहर निकलकर मैं हवा लेने पोर्च पर आती हूँ। रात में घास गीली गंध छोड़ती है और दूर अंधेरे में हमारे प्रयोग वाले प्लॉट्स शांत पड़े हैं, ड्रिप लाइनों की पतली परछाइयां जैसे नोटबुक में खींची लकीरें। मैं सोचती हूँ, क्या सचमुच मुझे हर बार अपनी काबिलियत साबित करनी पड़ेगी?
सिर्फ इसलिए कि मेरे हाथों में मिट्टी रहती है? तभी पीछे से कदमों की आहट। जनेसा, एक धीमी आवाज। मेरी छोटी बहन सेलेस्ट। वह आमतौर पर घर की शांति रक्षक है, झगड़े में बीच की कुर्सी। आज उसकी आंखों में वही बेचैन चमक है जो आग लगने से पहले खिड़की में दिखती है। वह मेरे पास बिना मुस्कुराए खड़ी होती है, मेरे प्लेट से नैपकिन उठा लेती है जैसे कोई बात छुपाने का बहाना बना रही हो, और बहुत धीरे कहती है, अंदर, अभी। मैं उसकी आंखों में देखती हूँ। इस आवाज में न हरेकपन है, न तमाशा, केवल जल्दी। मेरी रीढ़ में एक पतला सा डर उठता है, जैसे खेत पर काले बादल अचानक दिशा बदल लें। वॉन दूर से मेरी तरफ देखता है। मैं उसे एक छोटा सिर हिला देती हूँ, वही जिसका मतलब होता है मैं ठीक हूँ। सेलेस्ट दरवाजा सरकाती है और हम रसोई की ओर बढ़ते हैं। पीछे कहीं सवाना की हंसी फिर उछलती है, पापा की बर्फ फिर टकराती है और मेरे नाखून के नीचे सूखी मिट्टी की खुरदरी रेखा जैसे उभर कर बता देती है, इस रात का स्वाद मीठा नहीं, लोहे जैसा होगा। सेलेस्ट रुकती है, मेरी कलाई पकड़कर उतनी ही आवाज में फुसफुसाती है जितनी में सच कहा जाता है। मुझे तुम्हें कुछ बहुत जरूरी बताना है, अभी। दरकती चमक। अगली मुलाकात लेक हाउस में थी। जून की धूप लकड़ी की डेक पर चमक रही थी। पानी से आती हवा में क्लोरीन और सनस्क्रीन का हल्का सा मिश्रण, और उसी पुराने अंदाज में सवाना का दरबार। ग्रिल के पास खड़ी, कंधे पर बाल झटकती, हर वाक्य में न्यूयॉर्क, पोर्टफोलियो, यॉट क्लब। मैं नींबू पानी का गिलास पकड़कर भीड़ से बचती रही। वॉन हाइड्रेंजिया की झाड़ियों को ऐसे देख रहा था जैसे पत्तों के रंग से मिट्टी की कहानी पढ़ रहा हो। मील्स अपनी घड़ी को रोशनी में घुमाकर बोलता रहा, पार्टनर मीटिंग एग्जैक्टली ऑन प्लान। और पापा ने वही क्रिस्टल वाला ग्लास पकड़ा हुआ था, बर्फ की खनखनाहट के साथ। देखो, सवाना ने 3 नए अकाउंट सील किए वाली आवाज बार बार उसी ऊंचाई पर लौट आती थी जहां से मुझे हमेशा छोटा दिखाया जाता है। मम्मी पास आकर मेरी बांह थपथपा देती हैं, डैड तुम्हारा भला ही चाहते हैं। और फिर से वही शब्द मेरे कान में पड़ते हैं जैसे किसी पुराने स्पीकर का टेप अटका हो। मैं कमरे को नए नजर से देखती रही। कजिन ब्लैक, जो स्कूल में इतिहास पढ़ाता है, फिर भी मील्स की निवेश कहानियों पर सिर हिलाता। आंटी पैट्रिशा हमारी टमाटरों वाली टोकरी भूल चुकी, आज इंपोर्टेड चीज प्लेटर के नाम याद करवा रही हैं। अंकल थॉमस, जिन्होंने ईस्टर पर फसल चक्र के बारे में बड़े सवाल पूछे थे, अब मेरी आंखों से बचकर निकलते हैं, जैसे किसी ने स्क्रिप्ट बांट दी हो और सब अपने अपने संवाद बोल रहे हों। तभी किचन की दरवाजे के पास धीमी आवाजें तैरती हुई आईं। मील्स की तेज फुसफुसाहट। केप हाउस फास्ट लिस्ट करना पड़ा, क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स अकेले, और फिर पापा की ठंडी सलाह। डेस्परेशन की स्मेल खरीदारों को दूर करती है। मैं कदम धीमा कर देती हूँ। प्लेट में रखे डेविल्ड एग्स अचानक भारी हो जाते हैं। सेलेस्ट मेरी बगल में प्रकट होती है। आज उसके चेहरे पर मेकअप हल्का है, पर आंखों के नीचे की नींद रहित धारी साफ है। वह बिना भूमिका बांधे कहती है, अंदर चलो। किचन का स्लाइडिंग डोर बंद होते ही उसकी आवाज और नीची हो जाती है। मील्स की बड़ी गलतियां हैं। 3 क्लाइंट्स गए, कंपनी ने PIP पर रखा है, और डैड की रिटायरमेंट पोर्टफोलियो वही मैनेज करता था। मेरा गला सूखता है। कितना बुरा। वह काउंटर के किनारे उंगलियों से 2 बार टैप करती है, जैसे दर्द को ताल में बांध रही हो। इतना कि केप हाउस मार्केट में है, यॉट भी चुपचाप। और डैड, वो ये मानकर चल रहे हैं कि तुम दोनों की जमीन उनके सॉल्यूशन का हिस्सा बन जाएगी। मैं सिंक के पास टिक जाती हूँ। स्टील की ठंडी चमक हथेलियों से लगती है। मतलब? सेलेस्ट मेरा हाथ पकड़ लेती है। मतलब, वे तुम्हें कहानी बदलने के लिए मनाएंगे या दबाएंगे। सवाना डरी हुई है, और जब वह डरती है तो और ज्यादा निर्दयी हो जाती है। संभल कर। हम बाहर लौटते हैं। आवाजें, हंसी, ग्लास की टकराहट फिर से कान भर लेती हैं। डेक पर वॉन अब भी पापा के गोल्फ दोस्त को सिंचाई की नई लाइन डेप्थ समझा रहा है। उसकी हथेलियों की हर रेखा मिट्टी की आदत बताई देती है। मैं दूर से उसे देखती हूँ। मेरे अंदर एक निर्णय धीरे धीरे जमता है। हमें लड़ाई शोर से नहीं, कागज और सच्चाई से लड़नी होगी। शाम ढलते ढलते सवाना मेरे सामने आ खड़ी होती है। किचन में भीड़ छुट चुकी है। उसकी मुस्कान इस बार थोड़ी खींची हुई है। मिट्टी वाले रिसर्च कैसे चल रहे हैं? मैं प्लेट धोते हुए कहती हूँ, प्रोडक्टिव। रोटेशन ट्रायल्स में उम्मीद दिख रही है। वह सीधे मुद्दे पर आती है। देखो, हम रीपोजिशन कर रहे हैं। अस्थायी कैश फ्लो इश्यू है।
20,000। बस 1-1.5 महीने का ब्रिज। एक पल के लिए हवा रुक जाती है। यही वो क्षण है जब पुरानी कहानी पहली बार अपनी रीढ़ मोड़ती है। जिस बहन ने मेरी मिट्टी पर ठिठोली की, आज उसी मिट्टी से बने पैसे की जरूरत उसे है। मैं पूछती हूँ, केप हाउस? एक पलक के लिए उसका चेहरा खुल जाता है, गालों पर रंग चढ़ता है। लिस्ट कर दिया है। मॉर्गेज, मतलब कुछ इन्वेस्टमेंट्स मैच्योर हों तब तक। हमारा कैपिटल रिसर्च में कमिटेड है, मैं धीरे से कहती हूँ। उसकी हंसी तेज हो जाती है। ओ प्लीज जनेसा, यह फैमिली है। तुम दोनों ये फार्म चला रही हो, हेज फंड नहीं। ऑफिस, बेनिफिट्स, रिटायरमेंट प्लान, वो सब असली होते हैं। फैमिली, मैं दोहराती हूँ, वही जो सालों से मेरी चॉइसेस पर हंसती आई। उसके कंधे तन जाते हैं, पलकों की किनारी पर मस्कारा की पतली खरोंच दिखती है। तुम एंजॉय कर रही हो ना? पहली बार तुम्हारे पास कुछ है जो मुझे चाहिए। मैं सिंक का पानी बंद करती हूँ, हाथ तौलिए में पोंछते हुए कहती हूँ, मैं जो भी कर रही हूँ बस उसे बचा रही हूँ, जैसे तुम अपनी दुनिया बचाती आई हो। वह एक सूखी हंसी छोड़कर बाहर चली जाती है, पर चाल में वह पुराने भरोसे की दान वापस नहीं रही। दरवाजा फिर खुलता है। वॉन और सेलेस्ट साथ हैं। दोनों ने सब सुन लिया है। सेलेस्ट धीरे से कहती है, यह शुरुआत भर है। डैड और मम्मी भी अंदर आ चुके हैं। लोगों के सामने कुछ नहीं बोलेंगे, पर लौटते ही प्लान बनाएंगे। वॉन मेरी हथेली थाम लेता है। हम तैयारी करते हैं। हिसाब, कागज, लीज, एंटिटी, सब कुछ लॉक। भावनाओं से नहीं, रिकॉर्ड्स से जवाब देंगे। उसी रात पुराने ऑक टेबल पर कागज बिछते गए। अकाउंट स्टेटमेंट्स, उपकरण की रसीदें, मिट्टी परीक्षण के लॉग, यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन की ईमेल, कॉस्ट शेयर फार्म्स के प्रिंट और वॉन के ड्राफ्ट, सेंसर अर्रे की स्केच, ड्रिप लाइन की गहराई, जल धारण का कर्व। उसने फायर प्रूफ फोल्डर निकाला। प्रोविजनल पेटेंट, फाइलिंग रिसीट, एनडीए कॉपी, यह सब साथ रहेगा। मैंने पड़ोसियों को टेक्स्ट किया, सीजनल डेटा शेयरिंग मीटिंग अगले हफ्ते, ताकि नॉर्मल साई बनी रहे और रिश्ते और मजबूत। आधी रात के बाद फोन वाइब्रेट हुआ। सेलेस्ट का मैसेज, डैड ने शनिवार डिनर रखा है, ऑन अपॉर्चुनिटीज डिस्कस करनी है। और उसके तुरंत बाद एक अलग लाइन, कृपया तैयार रहना, वे तुम्हारी अच्छी लड़की वाली आदत पर दांव लगाएंगे। मैं मैसेज वॉन को दिखाती हूँ। वह सिर हिलाता है। हम न कहेंगे, शांत रहकर, साफ कागज रखकर। खिड़की के पार अंधेरे में हमारे प्रयोग वाले प्लॉट्स हल्की छांदनी में रेखाओं जैसे दिखते हैं। पश्चिम वाले एकड़ पर सूखा सहिष्णु गेहूं, उत्तर में लीग्यूम और बीच में पतली पतली चैनलें, जिनमें रात की हवा से भी ठंडा पानी धीरे धीरे दौड़ता है। मेरे भीतर एक ठोस चीज सेट होती है, जैसे भीगी मिट्टी को मुट्ठी में दबाओ तो वह अपना आकार पकड़ ले। उसी समय मेरा फोन फिर जलता है। सेलेस्ट की कॉल, उसकी सांसें तेज। एक और बात, मील्स लिक्विडेट कर रहा है, लॉस लेकर भी। डैड क्लब मेंबरशिप कैंसिल कर रहे हैं। मम्मी का सालाना गाला शेड्यूलिंग इश्यू से पोस्टपोन। और उसने आज सीधे पूछा, तुम लोगों का मॉर्गेज क्लियर है या नहीं? ये कैजुअल नहीं, रिकॉग्निसेंस है। कॉल कटने के बाद घर में सन्नाटा ऐसा पड़ता है जैसे बर्फ की परत। वॉन फोल्डर बंद करता है। वे हमको आसान टारगेट समझते हैं, इमोशन से बांधकर, भीड़ से दबाकर। पर इस बार हम उसी जमीन पर खड़े हैं जो हमें जानती है। मैं सिर टिकाकर खिड़की से बाहर देखती हूँ। कहीं दूर उल्लू की आवाज आती है। डेक के नीचे कोई छिपकली भागती है और मेरे गले में वही पतला दर्द उतरता है जो डर, अपमान और जिद से मिलकर बनता है। मैं धीरे से कहती हूँ, तो प्लान? वॉन मुस्कुराता नहीं, सिर्फ मेरी आंखों में देखता है। सबूत, कम शब्द, स्पष्ट सीमा। वे राजी कराने आएंगे, हम सच्चाई रख देंगे। वे भीड़ लाएंगे, हम 2 कागज और एक अन्न रखेंगे। मैं सिर हिलाती हूँ। उस अन्न का वजन मेरे मुंह में पहले से बैठने लगता है, कठोर पर ठीक। रात के आखिरी पहर में मैं पोर्च पर निकलती हूँ। हवा ठंडी है, कहीं कहीं ओस के कतरे रेलिंग पर मोतियों जैसे ठहरे हैं। दूर खेत में ड्रिप हेड से एक एक बूंद गिरती है, टप टप टप। हर बूंद मेरे भीतर एक ही बात को गहराती है, कहानी बदल रही है, पर आवाज ऊंची करके नहीं। धैर्य, तैयारी और एक पक्का न रखकर। और उसी क्षण मेरा फोन फिर रोशनी देता है। डैड का संदेश, शनिवार 7 बजे। साथ में वॉन को भी लाना, कुछ अच्छे विकल्प हैं तुम्हारे लिए। मैं स्क्रीन देखती हूँ।
मन में सिर्फ एक जवाब साफ उभरता है, हमारे भी हैं। अगले पेज पर जाने से पहले मेरे भीतर किसी ने फुसफुसा कर कह दिया, वे बेताब हैं जनेसा, और इस बार हल तुम हो। तीसरा अध्याय, डिनर का प्रस्ताव। शनिवार की शाम घर पहुंचते पहुंचते लेक हाउस की खाड़ी पर धूप तांबे जैसी पड़ चुकी थी। ड्राइववे में डैड की नेवी ब्लू नेविगेटर पहले से टिकी थी और पोर्च लाइट बिना जरूरत जली हुई, जैसे किसी मीटिंग रूम का ऑक्यूपाइड साइन। अंदर कदम रखते ही बरामदे की ठंडी सुगंधी हवा की जगह क्लोरोक्स और पॉलिश की मिलीजुली गंध थी। सब कुछ असामान्य रूप से चमकदार। कांच की मेज पर कोई उंगली का निशान नहीं, कुशन सीधा, यहां तक कि कोस्टर भी एक ही दिशा में रखे, डैड का कंट्रोल दिखाने का पुराना तरीका। डाइनिंग में बैठते ही मुझे समझ आ गया, यह पारिवारिक डिनर नहीं, एजेंडा मीटिंग है। डैड ने प्लेटों के किनारे उंगलियों से हल्का सा टैप किया। जनेसा, वॉन, हमने कुछ ऑप्शंस सोचे हैं जो सबके लिए फायदेमंद होंगे। सबके शब्द पर उनकी नजर एक पल के लिए सवाना पर रुकी, फिर मम्मी पर लौट आई। मील्स ने तुरंत एक फोल्डर खोला। कवर पर बड़े अक्षरों में रीअलाइनमेंट, और सपाट आवाज में बोला, लिक्विडिटी टाइट है, मार्केट टेम्परेरीली स्क्वीज्ड है। हमने एक कंजर्वेटिव स्ट्रक्चर ड्राफ्ट किया है। आपकी 80 एकड़ प्रॉपर्टी की मोनेटाइजेशन, टाइम बाउंड एस्क्रो, और आप दोनों के लिए स्टेबल करियर ट्रांजिशन। मिट्टी शब्द इस बार उसने इस्तेमाल नहीं किया, पर उसकी मुस्कान में वही हल्का सा तिरछापन था। मैंने पानी का गिलास उठाया, उंगलियों में ठंडक लगी तो सांस सम पर आ गई। हमारे पास भी कागज हैं, मैंने कहा। वॉन ने शांत व्यवस्थित तरीके से अपना फोल्डर खिसकाया। प्रोविजनल पेटेंट रिसीट, यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन का MOU, NRCS स्टेट कॉस्ट शेयर की ईमेल थ्रेड और 2 छोटे पायलट ग्रांट्स की स्वीकृति। रकमें बड़ी नहीं, पर स्याही ताज़ा। हम अभी रिसर्च फेज में हैं, वॉन ने धीमे से कहा, और यह जमीन सिर्फ एसेट नहीं, चल रहे प्रयोग की रीढ़ है। इसे बेचने का मतलब काम तोड़ना। डैड ने ठंडी मुस्कान के साथ नैपकिन सीधा किया। बिजनेस में इमोशन नहीं रखते बेटा, मौके आते हैं, पकड़ लिए जाते हैं। उन्होंने दूसरी फाइल खोली, एक प्रिंट आउट जिसमें 3 कॉलम थे। एजिंग पेरेंट्स सिक्योरिटी, सेवाना मील्स कैश रिजॉल्व, जनेसा वॉन न्यू स्टार्ट। शब्दों की सजावट इस तरह थी कि जो भी पढ़े उसे ना कहने में अपराध बोध लगे। तुम्हारे लिए हमने कंपनसेशन भी रखा है, मील्स ने अगला पन्ना पलटते हुए कहा। दोनों को एनालिस्ट रोल, हेल्थ इंश्योरेंस, 401k, बोनस ट्रैक, फार्मिंग से ज्यादा सेफ। सवाना ने बीच में चाकू फोर्क हल्के से टकराए। खनक वही पुरानी। फैमिली है जनेसा, हम सबके लिए बेटर। मैंने मम्मी की तरफ देखा। उनके अंगूठे और तर्जनी के बीच नैपकिन का किनारा थोड़ी थोड़ी देर में मरोड़ कर सीधा हो रहा था। उनकी घबराहट की पुरानी आदत। उन्होंने नजरें चुराते हुए कहा, तुम दोनों को स्थिरता चाहिए बेटी, बस यही। वॉन ने मेरी कुहनी के पास उंगलियां टिका दी। हमारा मैं हूं वाला इशारा। मैंने अपनी फाइल से एक छोटा सा 1 पेज निकाला। फार्म ऑन ऑपरेशंस, क्विक स्टेटस और मेज के बीच रखा। पिछले 2 सीजन के डेटा, मैंने कहा। वाटर यूज कम, मिट्टी की सेहत ऊपर और शुरुआती उपज घटे बिना खड़ी रही। यह सब डॉक्यूमेंटेड है। अगर हम अभी रोकेंगे तो यह सब बेकार जाएगा। डैड की आवाज सख्त हो गई। तुम्हें समझ नहीं आ रहा, तुम दोनों एक रूरल हॉबी में फंसे हो। असली दुनिया अलग है। असली दुनिया, मैंने धीरे से दोहराया, वही जिसमें सूखा आता है और अगले साल के लिए बीज खरीदने को पड़ोसी $100 लिफाफा रख जाते हैं, या वह जिसमें हम डेटा यूनिवर्सिटी को भेजते हैं और वे अगला ट्रायल प्लॉट हमारे नाम करते हैं। कमरे में कुछ सेकंड के लिए खिंची हुई चुप्पी। फिर सवाना ने सांस छोड़ी। ओके, डायरेक्ट बात, पापा की रिटायरमेंट इसमें टाइड है। अगर हम अभी कैश नहीं निकालते तो। उसने वाक्य निगल लिया। डैड ने उसे देखते ही गर्दन मोड़ ली। उनकी आंखों में पहली बार एक बाल जैसी दरार दिखी। सेलेस्ट, जो साइड में चुप थी, मेरे बाजू से हल्के से टकराकर फुसफुसाई, बस सुनो, रिएक्ट मत करो। मैंने सिर झुका लिया, दिल में उठती गर्मी को ठंडा होने का समय दिया। मील्स ने अंतिम कार्ड फेंका, एक लिफाफा मेज पर। यह लेटर ऑफ इंटरेस्ट है, कंजर्वेटिव वैल्यूएशन पर। बायर सीरियस है, क्लोजिंग फर्स्ट हो सकती है। हम सबके लिए साफ निकास। मैंने लिफाफा खोला नहीं, बस उस पर उंगली रखकर कहा, हम नहीं बेच रहे। मेरी आवाज उतनी ही धीमी थी जितनी तय। डैड की कुर्सी धीरे से खिसकी। लकड़ी ने फर्श पर खुरचना लिखा।
तुम जिद कर रही हो, उन्होंने कहा, और यह जिद हमें नुकसान पहुंचाएगी। हम मदद करने आए हैं और तुम। मदद? मेरी मुस्कान बिना दांत दिखाए निकली। टोस्ट में आसान रास्ता कहकर, मड लवर बोलकर, रिसर्च को खेल कहकर, शायद आज पहली बार आप मदद मांग रहे हैं और मैं पहली बार ना कह रही हूं। शांत होकर, पक्का होकर। मम्मी की आंखें भर आईं, पर आंसू पलकों पर ही अटके। उन्होंने फुसफुसाकर कहा, जाने मन, सोच लो, एक रात। हम सोच चुके, वॉन ने नरमी से कहा, और हमारा जवाब ना है। डैड ने अपनी घड़ी पर नजर डाली, जैसे समय कम हो और अगला हथकंडा तय हो। ठीक है, उन्होंने धीरे पर बहुत स्पष्ट कहा। हम कल मिलते हैं। कुछ लोग साथ आएंगे जो प्रैक्टिकल बात समझते हैं। अभी जाओ। बाहर आते आते रात पूरी तरह उतर चुकी थी। झील की सतह पर रोशनी की पतली लकीरें थीं और हवा में पाइन का गीला सा स्वाद। कार की खिड़की में मेरा चेहरा पीला लग रहा था, पर आंखें स्थिर। घर पहुंचते ही हमने फोल्डर फिर से जांच लिए। दस्तावेज क्रम में, USB स्टिक बैकअप, फायरप्रूफ केस बंद। मैंने केतली चढ़ाई। भाप उठी तो कांच धुंधला हुआ और उसी धुंध में मुझे मम्मी का चेहरा दिखा, नैपकिन मरोड़ती उंगलियां, और एक पल के लिए जीभ पर नमक सा दर्द आ गया। वॉन ने मेरे कप के किनारे पर उंगली रख दी। सांस लो, कल कम बोलना है, साफ बोलना है। रात के किसी सन्नाटे में हमारा कुत्ता गेट की ओर भौंका और चुप हो गया। मैंने मोबाइल उल्टा रख दिया, अब कोई मैसेज नहीं पढ़ना। सुबह धुंध पतली हुई ही थी कि ग्रेवल पर टायरों की रगड़ सुनाई दी। दरवाजे के शीशे में काले रंग की SUV का धुंधला सा चौकोर उभरा। उसके पीछे एक सिल्वर सेडान और एक अपरिचित नंबर प्लेट। डोरबेल नहीं बजी, पहले नॉक हुआ। 3 ठोस बराबर दूरी वाले चोट, जैसे कोई मेट्रोनोम। वॉन ने मुझसे पहले नजरें मिलाईं। मैंने फोल्डर उठाया और गर्दन की मांसपेशियां ढीली कीं। दरवाजे की कुंडी घुमाते वक्त मेरे मन में एक ही वाक्य साफ सुनाई दे रहा था, आज भी ना, पर सबूत के साथ। आज ही साइन कीजिए। सुबह की धून अभी खेत की मेड़ों से उठ ही रही थी कि हमारे ग्रेवल ड्राइववे पर टायरों की घर्षण सुनाई दी। कांच के दरवाजे में काले SUV का चौकोर धब्बा बना, उसके पीछे सिल्वर सेडान और एक गहरी नीली कार, और फिर 3 ठोस बराबर दूरी के नॉक, जैसे किसी ने मेट्रोनोम पकड़कर ताल दी हो। मैंने फोल्डर बगल में दबाया। वॉन ने आंखों से मैं साथ हूं कहा और कुंडी घुमा दी। दहलीज पर डैड, जेराल्ड, पहले पास ही सवाना और मील्स। उनके पीछे एक गंजे माथे वाला आदमी चिकनी मुस्कान के साथ, पीटर डोनोवन, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट, और एक पतली फाइल पकड़े वकील नुमा औरत, मार्जरी, रियल एस्टेट काउंसिल। बिना भूमिका उसने फाइल कॉफी टेबल पर रख दी। आज का ऑफर, क्लोज फास्ट, ड्यू डिलीजेंस 15 दिन, लोकल कंप से 25% ऊपर, 1.5 मिलियन। मम्मी, मैरलिन थोड़ा पीछे, पर्स को उंगलियों से कसकर पकड़े। उनकी आंखें डैड के चेहरे पर टिकी थीं, जैसे संकेत मिलते ही वे बोलेंगी। सवाना ने हॉल में कदम रखते ही नकली उजले स्वर में कहा, देखो कितना सिंपल, कैश, तुम्हारी दिक्कतें खत्म, और तुम दोनों के लिए अच्छे रोल्स मील्स ने अरेंज कर दिए हैं। मील्स ने फीस सा अंदाज निकालकर कागज फैलाए। लेटर ऑफ इंटरेस्ट, एस्क्रो इंस्ट्रक्शंस, और यहाँ शुरुआती एग्रीमेंट। बस शुरुआती सिग्नेचर चाहिए आज ही। क्यों इतनी जल्दी? वॉन ने शांत स्वर में पूछा। पीटर की मुस्कान वैसी ही रही। मार्केट मूव करता है मिस्टर वॉन, जो तैयार वही जीतता। मैंने फोल्डर खोला। हमारा एक पेज ऑपरेशन क्विक स्टेटस, यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन की ईमेल, NRCS स्टेट कॉस्ट शेयर अप्रूवल, 2 छोटे पायलट ग्रांट्स के लेटर्स, राशि मामूली पर असली, और प्रोविजनल पेटेंट की रसीद। हम बेच नहीं रहे, मैंने उतनी ही धीमी पर तय आवाज में कहा। यह जमीन हमारा चल रहा रिसर्च है, इसे उठाकर कहीं और नहीं रखा जा सकता। डैड ने सूखी हंसी में कहा, तुम्हें बिजनेस समझ नहीं आता, मौके ऐसे आते हैं। उन्होंने फैमिली सिक्योरिटी लिखे पन्ने पर उंगली रखी। तुम्हारी ना हम सबको महंगी पड़ेगी, मम्मी ने पहली बार बोला, फुसफुसाहट में। जाने मन, बस साइन कर दो, कल से चैन की नींद आएगी। मैं उनकी आंखों में गई। उधर डर था, मेरे लिए नहीं, खत्म होती अपनी दुनिया के लिए। सवाना की बांह पर डायमंड ब्रेसलेट ने रोशनी पकड़ी। फार्म हॉबी है जनेसा, असली करियर मील सेट कर देगा। जूनियर एनालिस्ट से शुरू, ऊपर की गुंजाइश, तुम थक चुकी होगी। वॉन ने टेबल पर हमारा एक और पेज खिसकाया। ट्रायल प्लॉट डेटा, पानी की खपत घटकर
72 28% रेंज, उपज स्थिर। यूनिवर्सिटी ने अगला सीजन हमें दिया है। और यह, उसने यूएसबी दिखाया, सेंसर लॉक का बैकअप। पीटर की मुस्कान थोड़ी ढीली पड़ी। सब अच्छा लगता है, पर नंबर बनाम नंबर 1.05 M आज, यहां, अभी। वह पेन खोलकर मेरी तरफ बढ़ा। मैंने पेन नहीं लिया। बाहर से दरवाजे के पास कदमों की आहट आई। अरे, सुबह सुबह मेहमान। मिसेस हेंडरसन, हमारे पड़ोस की, अंडों की टोकरी लिए। उन्होंने हॉल में आधा सिर झांका। भीड़ देखी तो रुक गई। डैड की भौं छड़ी। हम पारिवारिक बात कर रहे हैं। मिसेस हेंडरसन ने मुझे देखा। मैंने हल्का सा सिर हिलाया। आइए, 1 मिनट। मैं बरामदे पर निकल आई। उन्होंने धीमे कहा, कल मेरे बेटे ने बताया, एक्सटेंशन दफ्तर में तुम्हारे ट्रायल का जिक्र हुआ। जो कर रहे हो सही है। उनके 4 शब्द भीतर तक उतर गए। हम देखते हैं। बिना शोर के साथ मैं वापस लौटी तो मील्स आखिरी धक्का लगा रहा था। देखो, एस्क्रो ऑफिसर स्टैंड बाय पर है। शुक्रवार तक कैशियर चेक। जीवन आसान। पापा मम्मी की रिटायरमेंट सेफ। हर तरफ सुलह। सुलह? मैंने पहली बार मुस्कुरा कर देखा। जब किसी ने मेरे काम को खेल कहा, तब सुलह नहीं चाहिए थी। आज चाहिए, क्योंकि आपकी गणित बिगड़ी है। डैड की कुर्सी खिसकी। लकड़ी ने फर्श पर खरोंच छोड़ी। तुम बदतमीज हो रही हो। उनका गला कस गया। हमारा नाम है इस काउंटी में, और तुम? नाम चलता है सच से। डैड, डर से नहीं। वॉन की आवाज न तेज न धीमी, सिर्फ सम। उसने मुख्य दरवाजा खोल दिया। ऑफर के लिए धन्यवाद। हमारा जवाब ना है और रहेगा। एक पल के लिए कमरा निर्वात सा हो गया। पीटर ने कार्ड निकालकर बढ़ाया। हमने नहीं लिया। वकीलनुमा औरत ने फाइल समेट ली। सवाना की आंखें गुस्से से चमक कर बुझीं। मम्मी की उंगलियों का सफेदपन पर्स के हैंडल पर और बढ़ गया। बाहर जाते जाते डैड झुके, आंखें सख्त। 3 दिन, फिर हम मदद लेकर आएंगे ताकि तुम्हें समझ आए क्या सही है। दरवाजा बंद होते ही घर में सन्नाटा गिरा, जैसे मोटी रजाई। मैं और वॉन खिड़की से जाते हुए पहियों की मिट्टी उड़ते देख रहे थे कि मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। सेलेस्ट का मैसेज। वे इंटरवेंशन प्लान कर रहे हैं। पास्टर, कुछ पड़ोसी, एक फैमिली काउंसलर नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि तुम मानसिक दबाव में होकर गलत फैसले ले रही हो। बुधवार, दोपहर। मैंने हाथ भींचे। नाखून हथेली में धंसे तो दर्द साफ हुआ, पर दिमाग और साफ। ठीक है, मैंने वॉन से कहा। बुधवार को भी वही, कम बोलना, कागज दिखाना, ना रखना। उसने सिर झुकाकर मेरी पेशानी छुआ। और अगर वे भीड़ लाएंगे, हम सच की छोटी सी मेज पर टिके रहेंगे। उसी शाम मिसेस हेंडरसन की टोकरी किचन काउंटर पर रखी थी। अंडों के नीचे एक छोटा नोट मिला। अगर किसी को बुलाएं, हमें भी बुलाना। हमने तुम्हारा पंप रात में दिया था, याद है? पड़ोसी गवाही होते हैं। मैं हंस दी। गले में अटका पत्थर थोड़ा पिघला। रात को पोर्च पर ओस मोतियों सी थी। दूर ड्रिप लाइन से टप टप टप, और उसके बीच में मेरे फोन की हल्की सी रोशनी। सेलेस्ट का दूसरा मैसेज। सावधान रहना, मील्स पास्टर को बता रहा है कि तुम्हारा भला करना है। वे सम्मान की भाषा में दबाव डालेंगे। मैंने टाइप किया, हम तैयार हैं। सेंड दबाया तो भीतर एक और चीज पक्की हो गई। वे कहानी लेकर आएंगे। हम अपनी मिट्टी लेकर खड़े रहेंगे। और बुधवार दोपहर हमारे यार्ड में सिर्फ घास नहीं, सीमा भी कटेगी। सीमा की रेखा। बुधवार दोपहर घास की नोकों पर धूप चमक रही थी जब हमारे ड्राइववे में कारें एक एक करके आकर रुकने लगीं। सबसे आगे डैड की नेवी नेविगेटर, फिर सवाना की रेंज रोवर, मील्स की BMW, उसके पीछे 2 पड़ोसी और पास्टर थॉम्पसन की सफेद कैडिलैक। यार्ड में आधे गोल में लोग खड़े कर दिए गए। डैड ने हमेशा की तरह स्टेज बना दिया था, बस पर्दा और स्पॉटलाइट की कमी। पास्टर ने बाइबल खोली, आवाज मुलायम पर गणिती। जनेसा, हम चिंता में हैं। परिवार सबसे पहले होता है। मम्मी ने पर्स कसकर पकड़ा, आंखें मुझ पर टिकाईं। जाने मन, एक फैसला बहुतों का जीवन आसान कर सकता है। सवाना की पलकों पर ताजा काजल, आवाज में कांप जोड़। यह जिद हमें तोड़ रही है। मील्स ने अंतिम पन्ना निकाला। साइन कर दो, एस्क्रो ऑन, शुक्रवार तक राहत। हवा भारी हो गई, जैसे किसी ने घड़ी की सुई थाम ली हो। मैंने वॉन को देखा। उसने बिना बोले सिर झुकाया। कम साफ दस्तावेज, हमारा तय मंत्र। मैंने टेबल पर छोटा सा बोर्ड रखा और फोल्डर खोला। मैंने पहला पन्ना आगे किया। यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन का पत्र, हमारा ट्रायल प्लॉट अगले सीजन के लिए स्वीकृत। यह 2 पायलट ग्रांट्स, रकम बड़ी नहीं,
पर रिसर्च चलाने लायक। यह NRCS स्टेट कॉस्ट शेयर की ईमेल, सिंचाई लाइनें इसी से लगीं, और यह मिट्टी परीक्षण के लॉग। पानी की खपत 22-28% तक घटी, उपज स्थिर। मैंने USB ऊपर उठाई। सेंसर लॉक का बैकअप। जो हम कर रहे हैं वह खेत बदल रहा है, इसे कहीं और उठाकर पोर्ट नहीं कर सकते। कुछ चेहरों पर सच्ची हैरानी आई। मिसेस हेंडरसन आगे बढ़ी। मेरे बेटे ने दफ्तर में यही पढ़ा, ये काम असली है। पास्टर की भौं हल्की उठी। उन्होंने डैड की तरफ देखा। जेराल्ड, ये सब आपको पता था? डैड ने गला साफ किया। नंबर किसी भी दिशा में लिखे जा सकते हैं। मुद्दा परिवार का है, माता पिता का सम्मान। सम्मान, मैं धीरे बोली। टॉस्ट में आसान रास्ता कहने से नहीं आता। सम्मान तब दिखता है जब मदद की जरूरत हो, और आप मड लवर नहीं कहते, बस पंप पकड़ाते हैं। मेरी आवाज कांपी नहीं। सवाना की आंखें एक पल को झपकीं। उसके बाद वह फिर पॉलिश हो गई। मील्स ने हाथ फैलाए। इमोशन अलग रखो, यह तो बस मीटिंग है, सबके हित में एक साफ निकास। वॉन ने छोटा सा चार्ट सामने रखा। जो आप निकास कह रहे हैं उसका मतलब इस साल के डेटा का टूटना है, अगले साल की लाइनें रीरूट करना, और 30 किसानों को दिए गए हमारे नोट्स का बेकार होना। हम इन कागजों के साथ भी और इनके बिना भी खड़े रहेंगे, पर बेचेंगे नहीं। चुप्पी। हवा में पत्ते टकराए। शर्र, शर्र, उतने ही साफ जितना मेरा अगला वाक्य। हमारा जवाब ना है, आज भी, कल भी। डैड की गर्दन की नस तन गई। तुम हमारी बेइज्जती कर रही हो। मम्मी की पलकों पर आंसू की पतली रेखा आई, पर गिरी नहीं। उन्होंने पर्स में हाथ डाला और धीमे से फॉइल में लिपटा एक स्लाइस मेरी ओर बढ़ाया। केक बचा था, खा लेना। उनके इस छोटे से इशारे में सारा झगड़ा नहीं, पर सारा प्यार था। पास्टर ने बाइबल बंद कर दी। मुझे लगता है अब और दबाव उचित नहीं। उन्होंने पड़ोसियों से कहा, हम लोग लौटते हैं। मिसेस हेंडरसन ने मेरे कंधे को दबाया। किसी को गवाही चाहिए, बुलाना। 2 लोग जो डैड के कहने पर आए थे शब्द ढूंढते रहे, फिर चुपचाप सिर हिलाकर अपनी अपनी कारों की तरफ चल दिए। भीड़ छूटती गई। रंग, चमक, बनावट, ऑल ऑफ। यार्ड में अब बस परिवार बचा। डैड के खड़े कंधे, सवाना की टेढ़ी ठुड्डी, मील्स के खाली होते तर्क, मम्मी का मौन। सेलेस्ट अपनी कार से उतरी। वह दूर से सब देख रही थी और आकर मेरे पास खड़ी हो गई, खुली तरह से, बिना डर। बस एक शब्द, पर दीवार सा। डैड ने एक आखिरी नज़र हम पर डाली, वही नज़र जिससे वे मीटिंग्स बंद करते हैं, और धीरे धीरे बोले, तुम्हें समझ आएगा। मैं मुस्कुराई नहीं। मुझे याद रहेगा। कारों के जाते जाते हमारे ड्राइववे पर मिट्टी बैठ गई। भीतर आकर मैं कुर्सी पर नहीं, फर्श पर बैठ गई, पीठ दीवार से, माथा घुटनों पर। वॉन ने पानी रख दिया, पर हाथ पहले से स्थिर थे। मेरी हथेलियों में अब भी मिट्टी की पतली रेखाएं थीं। मैंने उन्हें देखा, फिर आंखें अपने आप भीग गईं। ये जीत किसी भाषण की नहीं, इन रेखाओं की थी। बूंद बूंद, सीजन सीजन, नोट टू सेल्फ, उधार के पंप। शाम तक पड़ोसी 3-3 डिश लेकर पहुंचे, कसरोले, पाई और एक छोटा सा लिफाफा। अंदर बस इतना लिखा था, हम देखते रहे हैं। रसोई की खिड़की पर ओस उल्टी मोतियों सी जमी थी जब दरवाजे पर सेलेस्ट सूटकेस लेकर खड़ी हुई। आंखों के नीचे की थकान सच्ची। मैंने नौकरी छोड़ दी। उसने नाक से सांस छोड़ी। किसी ने कहा, चुनो। मैंने दरवाजा पूरा खोला। कमरा खाली है। गेस्ट हाउस में ऑफिस भी बन जाएगा। असली परिवार साथ खड़ा होता है। कुछ महीनों में 3 पॉलीटनल खड़ी हुईं। एक्सटेंशन की टीम के साथ मिलकर हमने अगला ट्रायल लगाया। वॉन ने सेंसर लॉग्स ऑटोसिंक कर दिए। सेलेस्ट ने लीगल कागजों की गांठें खोलीं और छोटे किसानों के लिए टेम्पलेट्स बनाए। यह फॉर्म भरो, ये लाइनें डालो, यहाँ पानी बचेगा। एक दिन यूनिवर्सिटी के 4 छात्र आए, उनके हाथों में नोटबुक्स। मैंने उन्हें मिट्टी का ढेला तोड़कर दिखाया। ये पकने का सही समय है, देखो कैसे छटकारा देती है। वे मुस्कराए। किसी ने फोटो नहीं मांगा, बस नोट्स। शाम को पोर्च पर बैठे बैठे मैंने वह फॉइल वाला स्लाइस खोला। केक सूख चुका था, पर ऊपर से आइसिंग की एक पतली लाइन अब भी मीठी थी। मैंने छोटा सा टुकड़ा तोड़ा, जीभ पर रखा। नमक और मीठे के बीच कहीं मम्मी की उंगलियों का स्पर्श था। मैंने उसके बाद वह फॉइल मोड़कर रख दी। फेंका नहीं, बस मुड़ी, जैसे किसी पुराने अध्याय की मुड़ी किनारी। दूर खेत में ड्रिप हेड से टप टप
टप, और आखिरी रोशनी में हमारे प्लॉट सोने जैसे दिख रहे थे। वॉन ने धीमे कहा, अब असल काम, बिना शोर, बिना भीड़। मैंने सिर उसके कंधे पर टिकाया और बिना माफी मांगे। रात उतरते उतरते फोन पर एक मैसेज आया, एक छोटे किसान का। आपके नोट्स से इस बार बीन्स बच गए, शुक्रिया। मैंने स्क्रीन देर तक देखी। शब्दों के पीछे एक खेत, एक परिवार, एक कर्ज का बोझ हल्का हुआ। मेरी आंखें फिर भर आईं, इस बार डर से नहीं, राहत से। कहानी यहां खत्म नहीं, बस एक रेखा पर स्थिर हुई है। वही रेखा जो हमने मिट्टी में अपनी एड़ी से खींच दी। इस पार सम्मान, उस पार शोर। असली फसल जमीन से पहले अपने भीतर उगती है, धैर्य, सीमा और एक साफ ना में। और जब वो उग आती है तो बाकी हर चीज, टाइटल, टेबल, टोस्ट, अपने आप समझ में आ जाती है।